आज स्टार्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 143 से हमारा टॉपिक रहेगा GDR। DR क्या है? डिपॉजिट रसीट्स। और G क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिपॉजिटरी रसीट्स, डिपॉजिटरी रसीट्स की बात हो रही है। इशू ADRs एंड GDR। अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीट्स है और G का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट्स। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीट्स ADR एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीट्स GDR। तो बेटा डिपॉजिटरी रसीट्स ए टाइप ऑफ नेगोशिएबल या ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है। कैसी रहती है? नेगोशिएबल रहती है, मतलब ट्रांसफरेबल। ठीक है, ट्रांसफरेबल यानी नेगोशिएबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है दैट कैन बी ट्रेडेड ऑन द लोकल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, दैट कैन बी ट्रेडेड। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द ऑनरशिप ऑफ द शेयर्स इन द कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज़ की बात हो रही है, दूसरी कंट्रीज़ की। ठीक है, चलो शेयर्स इन द कंपनीज ऑफ अदर कंट्रीज़, मैंने दूसरे देश, दूसरी कंट्री, दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज से शेयर ले रखा है। ठीक है, तो वो उस तरह का शेयर जो होता है वो डिपॉजिटरी रसीट कहलाता है। एज ए पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजिंग द इकोनॉमी द गवर्नमेंट अंडरटुक टू मेजर स्टेप्स दैट इज अलाउइंग द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII को उन्होंने अलाउ किया टू इन्वेस्ट इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने इंडियन मार्केट में उसका बाहर के उनको क्या लग रहा है कि अरे यार यहाँ के बाहर के लोग, अमेरिकन लोग सोच रहे हैं यहाँ की काफ़ी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है, यहाँ के लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनकी स्टॉक एक्सचेंज में, इनके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ कमाया जाए। तो FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया कि इंडिया ने अलाउ किया है इसको कि वो अपना मतलब बाहर के लोगों को क्या करें, अलाउ करें इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, वो इन्वेस्ट करेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट से हमारा इकोनॉमी और भी फर्दर ग्रो करेगा। ठीक है, सो द परमिटिंग द इंडियन कंपनीज टू फ्लोट देयर स्टॉक्स इन द फॉरेन मार्केट। तो बेसिकली हमारे स्टॉक जो हैं वो फॉरेन मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं, मतलब वो डायरेक्टली वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमारे स्टॉक्स वहाँ जा रहे हैं, फ्लोट कर सकते हैं हम। तो उसके लिए बेसिकली प्रोसेस रहता है, इंडियन कंपनी कैन रेज द फाइनेंसेस फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। समझ गए कि हमारी कंपनीज जो है बेसिकली फाइनेंस ही रेज कर रही है अदर कंट्रीज़ से, क्योंकि वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें, हमारे थ्रू स्टॉक एक्सचेंज वो शेयर बन रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं इन कंपनीज़ के अंदर, यूज टेकिंग दैट इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स बाय इशू ऑफ एनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स या फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का यूज़ कर रहे हैं। And ADR is a stock which can be traded in the United States and representing a specified number of shares of a foreign company. ADR are brought and sold on the American stock exchanges. तो American stock exchanges पर उसको सोल्ड किया जाता है। फॉरेन कंपनी माइट मेक एन इशू इन द US बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ US बैंक एज डिपॉजिटरी। तो यहाँ पर डिपॉजिटरी कौन होता है? US बैंक रहता है। बाय कीपिंग द सिक्योरिटीज इशूड बाय द फॉरेन कंपनी, बाय कीपिंग the securities issued by the foreign company, the US bank will issue the receipts called American depository receipts to the investor। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं करते हैं, थ्रू बैंक वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर एक डिपॉजिटरी बैंक होता है, उसके थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है, फिर वो आगे उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इट इज़ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिकग्नाइजिंग ए क्लेम ऑन दी फॉरेन सिक्योरिटी एंड सो एंड सो एंड सो एंड। सिमिलैरिटीज़ क्या है ADR और GDR की? Both ADR and GDR usually denominated as US dollars. Though ADR GDR is quoted and traded in dollar terms, the underlying equity shares are denominated by rupees only। ठीक है, जो अंडरलाइंग जो इक्विटी शेयर्स होती हैं वो रुपीज़ में ही होती हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इशूइंग द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल शेयर, द शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडियरी कॉल द डिपॉजिटरी। ठीक है, यूजुअली क्या रहता है, वो बैंक रहता है वहाँ का, इन हुज नेम द शेयर्स आर रजिस्टर्ड, उसके नाम पर रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि द फिजिकल पोजेशन जो होता है इक्विटी शेयर्स का रहता है ना, वो भी विल बी विद अनदर इंटरमीडियरी
कॉल्ड द कस्टोडियन। तो कस्टोडियन के पास भी के पास जो है वो फिजिकल पोजीशन रहता है इक्विटी शेयर्स का, समझ गए। तो यहाँ पे दो पार्टी होगी, डिपॉजिटरी होगी जो बैंक है, और एक रह गया हमारा कस्टोडियन जिसके पास की इक्विटी का फिजिकल पोजीशन रहता है, ठीक है। तो कस्टोडियन जनरली कैसे एक्ट करता है, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, ठीक है। डिपॉजिटरी मेन बैंक है, उसके बाद एक एजेंट है आगे जो आगे फ्लोट कर रहा है, समझ गए। फटाफट इसके हम सेलिएंट फीचर देख लेते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड रहता है इसका, प्रायर अप्रूवल रहता है इसका, प्राइवेट प्लेसमेंट रहती है, ऑटोमेटिक रूट होता है इसका, अप्रूवल्स अंडर द एफडीआई पॉलिसी होता है, आरबीआई अप्रूवल रहता है, रिटायरमेंट ऑफ प्रोसीड्स अब्रॉड, सीलिंग ऑफ द इशू एक्सपेंसेस, कन्वर्जन रेशो रहता है, परसेंटेज याद कर लो, शायद कोई एमसी के बन जाए। सीलिंग ऑन इशू एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, 4% इन केस ऑफ GDR एंड 7% इन केस ऑफ लिस्टिंग इन द US। तो ADR के केस में 7% और इन 4% इन केस ऑफ ग्लोबल के केस में 4% है, ADR के केस में मतलब अमेरिका के केस में 7% है। तो अमेरिका 7 है, ओके ठीक है, याद रहेगा, अमेरिका 7, ग्लोबल 4%। चलो आज कन्वर्जन रेशो होगी हमारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, FDI की बात हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद नंबर ऑफ़ इश्यूज़ एंड यूज़ रिस्ट्रिक्शंस, नो रिपेमेंट लायबिलिटी होती है यहाँ पर, राइट ऑफ और एंटाइटलमेंट की बात करेंगे, टू वे फंगिबिलिटी की बात करेंगे, वोटिंग की बात करेंगे। फंगिबिलिटी का नया सा टर्म है, क्या होता है फंगिबिलिटी? फंगिबिलिटी क्या होता है इकोनॉमिक्स में? फंगिबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड और कमोडिटी हुज इंडिविजुअल यूनिट्स आर एसेंशियली इंटरचेंजेबल होती हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं क्या होता है फंगिबिलिटी, मतलब फंगिबल गुड्स आर आइटम्स दैट आर इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन प्रैक्टिकल पर्पस। कमोडिटीज़ हो गई, कॉमन शेयर्स हो गए, ऑप्शंस हो गई, डॉलर बिल्स हो गए, आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फंगिबल गुड्स, क्योंकि वो आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल $100 नोट कैन ईजिली बी एक्सचेंज फॉर $20 बिल्स, समझ गए बात। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टू वे फंगिबिलिटी की बात होगी। लिमिटेड टू वे फंगिबिलिटी स्कीम हैज़ बिन टू वे फंगिबिलिटी, देखो MCQ आ जाएगा, टू वे फंगिबिलिटी इन प्लेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ADR एंड GDR। वोटिंग की बात होगी, फिर उसके बाद हम वोटिंग की बात कर लेंगे। देयर फॉर द लूजिंग टिल द रिडेम्पशन, ओके। आगे हम बात करेंगे ट्रांसफ़र की, उसके बाद डिविडेंट की बात होगी। ट्रांसफ़र में यहाँ पर देखो फेमा की बात आ गई है, और डिविडेंट की बात करेंगे। उसके बाद करेंगे एंटाइटलमेंट ऑफ शेयर्स की बात है, सेटलमेंट लॉक इन, देयर इज़ नो लॉक इन पीरियड फॉर द ADR GDR इशू, इतना ध्यान रख लो, कोई भी ADR GDR लॉक इन पीरियड नहीं है। आगे सॉरी, लिस्टिंग ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स की हम बात करेंगे, और क्या बात करेंगे हम, स्पॉन्सर मैकेनिज़्म क्या है वो हम देखेंगे, ओवरसीज़ ट्रीटमेंट क्या है वो हम देख लेंगे एक बार। इंडियन कंपनी कैन एक्वायर द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी भी एक्वायर कर सकती है शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी एंगेज्ड इन द सेम कोर एक्टिविटी अप टू $100 मिलियन बाय वे ऑफ स्वैप ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ ADR GDR का स्वैप करके वहाँ के शेयर भी एक्वायर किए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है। बेनिफिट ADR और GDR की पड़ेगी। इशू टू इंडियन कंपनी, इशू होते हैं इंडियन कंपनी के, तो बेटर इन बोथ इन इंडियन अब्रॉड, ठीक है, बेटर कॉर्पोरेट इमेज बोथ इंडिया एंड अब्रॉड विच इज़ यूजफुल फॉर द स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस ऑपरेशंस इन द ओवरसीज मार्केट, समझ गए? यस समझ गए। इंक्रीज्ड रिकग्निशन इंटरनेशनली बाय द बैंकर्स, ओके। बेनिफिट्स और ADR GDR इशू टू ओवरसीज इन्वेस्टर, एश्योर्ड लिक्विडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मार्केट मेकर्स। चलो आगे चलो जी। Comparison of ADR GDR both are negotiable instruments. They are holders entitled to corporate benefits such as dividend, bonus, or right shares. The holders may exercise their vote through the overseas depository bank. Overseas depository bank through the holders may exercise their vote. Both can sold outside India in their existing form. The underlying share arising after redemption can be sold in India. Okay. GDR million. GDR market is mainly an institutional market with the lower liquidity
whereas an ADR listing allow US retail investors to participate in the offering, which in turn leads to wider interest and better valuation of the company stock। समझ की बात की नहीं आई? ग्लोबल GDR मार्केट बेसिकली क्या है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर हैं वो क्या होंगे, सस्ते में खरीदने की कोशिश करेंगे उन शेयर्स को, लेकिन जो ADR है मतलब जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है वो लोगों तक, शेयर होल्डर तक वो शेयर पहुंचेगा जो कि उसकी बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, कंपनी का बेटर पैसा, अच्छा पैसा मिलेगा इस केस में जब लोकल डायरेक्टली रिटेल होगा तो। ठीक है, वो समझ लो थोक के भाव में देना GDR है, और मतलब आपका रिटेल करना वो है हमारा ADR। ऑटोमेटिक रूट फॉर द एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज ITO के है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये हमने देख लिया। 4% और 7% भी देख लिया हमने। ADR कैन बी इशूड बेसिस ऑफ द रेशियो वर्कड आउट द इंडियन कंपनी कंसल्टेशन विद कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर ऑफ द इश्यूज। ओके नंबर हो गया, ये हो गया हमारा, कौन सा पेज चल रहा है देख लेते हैं जरा। 155 नंबर पेज चल रहा है, चलो फटाफट आगे चलते हैं। ठीक है, ADR GDR इक्विटी की बात हो रही है, ऑर्डिनरी शेयर राइट ऑनरशिप। ओके, लिस्टेड ओवरसीज शेयर होल्डर फंगिबिलिटी की बात हो रही है। चलो आगे चलते हैं फटाफट। फंगिबिलिटी की बात हमने कर ली है, फंगिबिलिटी की बात हम कर चुके हैं। फाइनेंशियल मार्केट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स आर द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन द सेवर लेंडर्स एंड बोरोवर स्पेंडर्स। सेव करता हूँ मैं सेव करने वाला हूँ, मैं लेंड करता हूँ लोगों को। सेवर लेंडर एंड बोरोवर, मैं बोरो करता हूँ, मैं तुमसे पैसा लेता हूँ, मैं बोरो करता हूँ और मैं स्पेंड करता हूँ। उधार लेगा क्यों भाई मेरे, बोरो क्यों करेगा, क्योंकि वो स्पेंड करना चाहता है। तो बोरोवर इज स्पेंडर और सेवर क्या होता है, लेंडर होता है। मैं सेव करता हूँ, मैं बहुत पैसा सेव करने की आदत है। करेगा क्या भाई, उसको उधार दे दो किसी को ताकि वो उसको स्पेंड कर सके। तो यह मैकेनिज्म फाइनेंशियल मार्केट में आर द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन द सेवर यानी लेंडर एंड बोरोवर यानी स्पेंडर। तो यहाँ पर ध्यान देते बेटा, जो अल्टीमेट जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स को पैसा देना है अपना, तो वो सप्लाई करते हैं फंड्स टू द अल्टीमेट बोरोवर्स को, जो उधार मांग रहे हैं। डायरेक्टली दे देंगे, या तो डायरेक्टली दे देंगे, नहीं तो देंगे थ्रू प्राइमरी सिक्योरिटीज़। ठीक है, या तो सिक्योरिटीज़ के थ्रू देंगे, मतलब सिक्योरिटीज़ खरीद के रख लेंगे अपने पास, और वो जो खरीदने वाला है बोरोवर क्या है, वो जो उन्होंने सिक्योरिटी खरीदी, पैसा दिए, पैसा को अपने लगाएंगे और स्पेंड करेंगे, बिजनेस कमाएंगे, सिक्योरिटीज़ का रेट बढ़ेंगे, तो अल्टीमेटली लेंडर्स को फ़ायदा होगा। लेंडर्स बेसिकली कौन होते हैं कि सेवर होते हैं, उन्होंने सेव करके रखा हुआ है, उनको पैसा पड़ा हुआ, बतेरा पैसा है उनको। अब उनको यूज़ करना नहीं आता है, उसको बढ़ाना नहीं आता है। वो चाहते हैं कोई बढ़ा दे और हमें थोड़ा बहुत उसका बेनिफिट दे। लेकिन जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट उतना कम हो, कहते हैं कि कोई अच्छी जगह पे लगा दो, तो इक्विटी मार्केट में लगा दो तो थोड़ा प्रॉफिट तो बढ़ेगा, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलो आगे चलो। अच्छा 158 पे आगे चलो। मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट देख लेते हैं। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, इन विच द सिक्योरिटीज़ विद द मैच्योरिटीज़ ऑफ मोर देन 1 ईयर आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो बेटा 1 साल से ऊपर, ये नहीं है कि आज का कल बेच दिया पैसा, आज का कल, ऐसा नहीं चलेगा। 1 से ज़्यादा साल, मोर देन 1 ईयर की बातें हम कर रहे हैं बेचने के लिए, खरीदने के लिए, तब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट किसकी बात कर रहा है, बेसिकली बात कर रहा है ये मैक्रो की बात कर रहा है, मैक्रो मार्केट की बात कर रहा है। कहाँ पर है, मैक्रो इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द कंट्री की बात होगी। ठीक है, माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है, तो मैक्रो कैपिटल की बात हो रही है, समझ के बात। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट होती है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली, जो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होती है वही स्टॉक मार्केट जो होती है वो सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है। कैसी है वो, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट कर लेते हैं, तो ये रेगुलेशंस कहाँ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 से यहाँ पर यूज होता है। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 है, फिर यहाँ पर सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957। एक्ट और रूल हमेशा साथ साथ में चलते, पता होगा तुम्हें, मतलब एक्ट से ही किसी एक्ट को सपोर्ट करने के लिए ही रूल्स आते हैं। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है। सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 1992 है। सेबी मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशन 1992। सेबी स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स रेगुलेशन 1992 है। 1992 में ही सारे ये सेबी के आए थे। और क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, सेबी की बात कर लेते हैं। सिंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, इंडियन कैपिटल मार्केट हैज बिकम क्वाइट डिफरेंट टुडे फ्रॉम व्हाट इट वाज 10 years ago. It is now become the larger in size and foreign investor more एक्सचेंजेस कर रहे हैं एंड स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए, इसलिए सेबी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सेबी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपिचुअल
सक्सेशन एंड कॉमन्सी इट हैज़ पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के पास पावर बहुत है। इट हैज़ द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, काइंड ऑफ कैपिटल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? कैपिटल इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं? इंडियन पब्लिक ऑफरिंग हो सकती है, आईपीओ, जैसे हमने सुना होगा आईपीओ इशू की है, उस कंपनी आईपीओ इशू की है, यानी इंडियन पब्लिक ऑफरिंग की, पब्लिक के लिए ऑफर कर रही है, भैया ले लो ले लो ले लो, मार्केट में ले लो, मैं तुम्हें ये एक पेपर दे रहा हूँ, पेपर, सिर्फ पेपर दे रहा हूँ, इस पेपर के मतलब वो भी वर्चुअल फॉर्म में दे रहा हूँ, ये मेरी सिक्योरिटी है, एक पेपर है, यानी एक मेरी सिक्योरिटी है, 10 रुपये के ले लो 10 के ले लो। आईपीओ इंडियन पब्लिक में ऑफरिंग कर दी, लोग ले रहे हैं, पेपर ले रहे हैं, धड़ाधड़ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रेगुलेटेड है सेबी से। वो कह रहा है कि मैं सारे ने जब शेयर ले लिया तो उसका कंपनी में शेयर आ गया, नहीं वो शेयर है, मतलब कंपनी में तुमने शेयर ले लिया, कंपनी का ग्रोथ होगी। जो कैसे पता लगेगी? वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो कि वो क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल रिपोर्ट हो गया, जो ये हर साल या क्वार्टर भी हो सकता है, ये पब्लिश करती है कि कितना ग्रोथ हो रहा है। प्रॉपर एक बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रहती है, उसमें डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, कितने ग्रोथ हो रही है, लोगों को फिर कुछ प्रॉफिट भी देते हैं, यानी डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट में डिविडेंड बीच में इशू भी करते हैं, तो पता लगता लोगों को पता लगता है। लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीच में देते हैं, उसी से लोग पढ़ते हैं, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका, ओके गुड है, डन। कितने लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन जो मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, प्रॉफिट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसके बाद ही वो पढ़ के फिर और इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट करें। लोग अरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी इन्वेस्ट करते हैं, हम भी खरीद लेते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ठीक है, तो ये जब भी आईपीओ आता है, मतलब इंडियन पब्लिक ऑफरिंग आती है, लोग खरीदते हैं, लोगों को लगता है इसकी ग्रोथ होगी तो खरीदेंगे, उसमें पैसा जाएगा उसके अंदर, और वो उस पैसे का यूज़ करके फर्दर अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग मतलब वो पहली बार आती है तो आईपीओ देती है, लेकिन बाद में जब एग्जिस्टिंग है तो एफपीओ देती है। एग्जिस्टिंग लिस्टिंग कंपनी इधर मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ द सिक्योरिटी टू द पब्लिक और मेक्स एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट। Such issue is called the follow-on public offering. Such public issue securities offer of sale to the public is required to satisfy the stock exchange listing obligations along with the SEBI guidelines. ठीक है, समझ में आया? चलो इसको अच्छे से समझने के लिए हम जरा वेबसाइट पर आ गए, इकोनॉमिक टाइम्स पर। व्हाट इज़ एफपीओ? एफपीओ बेसिकली क्या है? पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स में। ठीक है, पहली बार तो आईपीओ आता है, ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। लेकिन उसके बाद में फिर भी एक कंपनी यूजेस एफपीओ आफ्टर इट हैज़ गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईपीओ एंड डिसाइड्स टू मेक मोर ऑफ इट्स शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक। मैंने ज़्यादा और शेयर मैं पब्लिक में डालना चाहता था कि मैं कैपिटल रेज कर सकूँ टू एक्सपेंड और पे ऑफ द डेप्ट। ठीक है, तो राइट्स इशू का कर लेते हैं। राइट्स इशू का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंटेड रेट पे देना। राइट इशू इज इन्विटेशन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द एडिशनल न्यू शेयर इन द कंपनी, जो कि उसको डिस्काउंटेड रेट पे कहते हैं कि तुम एग्जिस्टिंग हो भैया, तुम ये राइट शेयर ले लो, तुम्हें हम डिस्काउंटेड रेट पे देंगे क्योंकि तुम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, मतलब एग्जिस्टिंग तुम हमारे शेयर होल्डर्स हो, तो ऑलरेडी तुम्हारे लिए ऑफर है। ठीक है, प्रेफरेंशियल इशू की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंशियल इशू क्या है? बेसिकली कि कंपनी कहती है कि हमें जिन्हें पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, वो कहते हैं बेटा हम प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कि तुम इसको खरीद लो, तुम्हें शेयर होल्डर की तरह बेनिफिट नहीं मिलेगा कि तुम हमारे पार्टनर बन जाओगे। तुम मतलब शेयर लेते तो एक्चुअली पार्टनर बनते हैं कंपनी को, उस पर्टिकुलर शेयर से पार्टनर बन जाते हैं, लेकिन तुम पार्टनर नहीं बनोगे। लेकिन जैसे तुमसे उधार ले रहे हैं हम, लेकिन तुम्हें प्रेफरेंस देंगे कि जब भी कोई डिविडेंड इशू होगा तो तुम्हें पहले देंगे हम, या फिर तुम्हें प्रेफरेंस देंगे बस हम, क्योंकि तुमसे हमने डायरेक्टली उधार दिए है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हम शेयर तो नहीं दे रहे हैं। जैसे किसी से हम उधार लेते हैं तो उसको शेयर थोड़ी दे देते हैं अपने घर का, ठीक है, लेकिन हाँ उसे प्रेफरेंस दे देंगे कि तुम्हारा हम उधार पहले चुकाएंगे और तुम्हें पहले ही हम कुछ भी डिविडेंड इशू करने, प्रॉफिट इशू करने तो तुम्हें पहले इशू करेंगे अपने कॉमन शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, तो ये अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज 1956 के अंडर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ फास्टर वे ऑफ ए कंपनी टू रेज कैपिटल इक्विटी। ठीक है, तो मेथड देख लो बेटा फटाफट। मेथड ऑफ द इशू ऑफ स्टॉक्स इन द प्राइमरी कैपिटल मार्केट, पब्लिक इशू थ्रू द प्रोस्पेक्टस, इंट्रोडक्शन, ऑफर फॉर सेल होता है, उसका प्लेसिंग होती है, इशू बाय द टेंडर होता है, राइट इशू होते हैं, उसके बाद वेंडर प्लेसिंग होती है, और उसके बाद फ्री प्राइसिंग ऑफ द इश्यूज़ की बात करेंगे हम। फ्री प्राइसिंग क्या होता है?
उसके बाद हम बात करेंगे मनी मार्केट की बात करेंगे। मनी मार्केट्स रेफर टू द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ 1 ईयर और द लेस, उसको मनी मार्केट कहते हैं। पैसा 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 मनी मार्केट यानी हम बात करेंगे 1 ईयर और लेस इन ओरिजिनल मैच्योरिटी, इन ओरिजिनल मैच्योरिटी 1 साल या 1 साल से कम, सच एज ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड इन नेचर, डेफिनेटली मोर लिक्विड होना ही पड़ेगा। लिक्विड की बात, मोर लिक्विड की बात होगी। लिक्विड मतलब पैसा, पानी नहीं समझो, लिक्विड मतलब लिक्विडिटी, कैश, जल्दी से कैश बन जाना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। आगे हम बात क्या करें, द मेन प्लेयर्स इन्वॉल्व बीइंग गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस फर्म्स, इंडिविजुअल्स प्ले एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन दिस मार्केट। इंडिविजुअल का रोल नहीं रहता है मनी मार्केट के अंदर, बल्कि बड़े बड़े गवर्नमेंट या फिर बैंक में रहते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट, इट्स प्रोवाइड्स एन इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म टू इवन आउट द डिमांड एंड सप्लाई द शॉर्ट टर्म फंड्स। बुक बिल्डिंग की बात करेंगे। बुक बिल्डिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिस which refers to the collecting orders from the investment banks and large investors based on an indicative price change। बुक बिल्डिंग, ठीक है। चलो बुक बिल्डिंग की बात करेंगे, आगे आ जाते हैं हम। बुक बिल्डिंग क्या प्रोसेस है, ओके ओके ओके। इंटरमीडियरीज इन बुक बिल्डिंग, द कंपनी रहता है बुक का रनिंग लीड मैनेजर हु इज़ अ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी। बुक रनिंग लीड मैनेजर, बुक रन करने वाला एक लीड मैनेजर, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लीड मर्चेंट बैंक। क्या कहते हैं उसको, लीड मर्चेंट बैंक। तो कंपनी आ गई, लीड मर्चेंट बैंक आ गया, या फिर उसको कह दो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर, वो होता है रजिस्टर्ड सेबी होता है। उसके बाद सिंडिकेट मेंबर्स हु आर द इंटरमीडियरीज रजिस्टर्ड विद द सेबी एंड हु आर परमिटेड टू कैरी ऑन एक्टिविटीज एज अंडर राइटर्स। ओके, और क्या है बुक बिल्डिंग प्रोसेस हम देखेंगे। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस है, फॉर्मेशन ऑफ द सिंडिकेट है, रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर्स है, कंसोलिडेशन है, क्लोजर ऑफ द ऑर्डर बुक्स है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस है, एग्रीमेंट है, पेमेंट इन एडवांस, फिलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, सेपरेट अकाउंट्स है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑन फॉर वेटेड एवरेज प्राइस की बात करेंगे। तो दिस इज इक्वल डब्ल्यू एक्स क्या है, वेट है, इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन WN डिवाइडेड बाई सिग्मा W। समेशन ऑफ ऑल द W's इज इक्वल टू सिग्मा WX डिवाइड सिग्मा W, याद रहेगा, WX डिवाइड W इज इक्वल टू X। बेनिफिट्स ऑफ द बुक बिल्डिंग की बात हम करेंगे। बुक बिल्डिंग का बेनिफिट क्या क्या है, बहुत सारे बेनिफिट है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ द बुक बिल्डिंग की बात करेंगे। तो बुक बिल्डिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द मेगा इश्यूज ओनली, बड़े बड़े इश्यूज के लिए ही है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे। एसेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ पूलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ होमोजीनियस illiquid financial assets into marketable securities that can be sold to investor is also called debt securitization। asset securitization को क्या कहते हैं, डेट सिक्योरिटाइजेशन भी कहते हैं। समझ के बात को मेरी कि नहीं समझे, एसेट है मेरा, ठीक है, उसको सिक्योर करना है तो उसकी कैसे करना है, उसको सिक्योरिटाइजेशन, उसको उधार इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। चलो उसकी बात करेंगे आगे, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, आगे जाएंगे। एसेट सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस की बात कर लेंगे कि पहले ओरिजिनेटर सेल्स द लोन टू द एसपीवी एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। उसकी बात करेंगे आगे की प्रोसेस जो पढ़ेंगे। पार्टीज़ इन एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे। माय गॉड, टाइम हमारा हो गया बहुत ज़्यादा, 23 मिनट के बन गए। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे। पास थ्रू सिक्योरिटीज़, एसेट बैक्ड बॉन्ड्स की बात करेंगे, पे थ्रू बॉन्ड की बात करेंगे, फॉर्म्स ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करने वाले हैं, रिकोर्स सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे, नॉन रिकोर्स सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे, नॉन रिकोर्स सिक्योरिटाइजेशन, नॉन एसेट बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे, फंड एनहेंसमेंट की बात करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ द एसेट सिक्योरिटाइजेशन टू द इश्यूर की बात करेंगे, अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड मिलती है, इससे सिक्योरिटी दे दी हुई है, अट्रैक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड मिल जाएगा तुम्हें, इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल
एडिक्वेसी रेशो जो होगी वो इम्प्रूव्ड होगी, एनहेंस्ड लीवरेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी, तुम्हें लीवरेज ज़्यादा मिलेगी, हाई लिक्विडिटी रहती है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे, इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन रहता है, फैसिलिटेशन इन द इमरजेंसी ऑफ द कोर कंपीटेंस रहता है, एडवांटेजेस ऑफ सिक्योरिटीज तो इन्वेस्टर के लिए क्या रहता है, हाई यील्ड रहता है, हाई सेफ्टी रहती है, गुड लिक्विडिटी रहती है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रहता है। डिबेंचर्स की हम बात करेंगे, पेज नंबर हो गया हमारा, देख लो ध्यान से 173। अरे 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 चलो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 24 मिनट्स का बन गया हमारा ये, क्लोज करते हैं यहाँ पर इसको 173 पेज पर।